हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रह्मवीर कैपिटल। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसा आप सब लोग जानते हैं कि मार्च ख़त्म हो चुका है और अप्रैल स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है। सो फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का ये ईयर प्रॉफिटेबल हो। जो लोग प्रॉफिटेबल हैं उनके लिए और प्रॉफिटेबल हो, जो लोग अभी तक प्रॉफिटेबली एक्वायर नहीं कर पाए हैं उनके लिए ये ईयर बहुत अच्छा जाए, ये मैं चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है इस पूरे वीक में। कल इंट्राडे के लिए हमें कहाँ कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना यार, डेली बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, बड़े पिक्चर पे क्या हो रहा है। क्योंकि मैं ऐसा ट्रेडर हूँ जो पहले बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करता हूँ, स्पेशली अगर मैं इंडेक्स ट्रेड कर रहा हूँ, ऑप्शंस ट्रेड कर रहा हूँ। तो मेरी अप्रोच ये रहती है हमेशा से कि मैं बड़े टाइम फ्रेम पे पहले एनालाइज करूँ, बड़ी पिक्चर देखूँ, उसके बेसिस पे मैं ट्रेंड डिसाइड करूँ कि मार्केट में क्या होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आऊँ कि मुझे इंट्राडे में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो पहले एक वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। मैं वन डे टाइम फ्रेम ही प्रेफर करता हूँ बड़े टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए, क्योंकि पिछले जितना भी ट्रेंड होता है या फिर जितने भी प्राइस के मूवमेंट्स होते हैं, एग्रेसिव बाइंग, एग्रेसिव सेलिंग, वो सब कुछ हमें एक वन डे टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व हो जाता है। तो बात करते हैं निफ्टी 50 की। ये हमारा वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है और निफ्टी एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे ट्रेड कर रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई था। मैं मार्क कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। दिस वॉज द ऑल टाइम हाई। निफ्टी यहाँ पे हाई लगा के आ रखा है, यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया, उसके बाद निफ्टी नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्शंस लिए। और अगर आप इसे डीपली ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही है। इसे एक्चुअली मैं मार्क ही कर देता हूँ क्योंकि बार बार मुझे मिटाना पड़ रहा है। तो ये हमारा एक जोन है ऑल टाइम हाई का, जहाँ से निफ्टी बार बार रिजेक्ट कर रहा है। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप देखोगे सॉर्ट ऑफ एक ट्रेंड लाइन बन रही है। नॉट ट्रेंड लाइन मैं पर्सनली ट्रेंड लाइन पे नहीं मानता हूँ। ट्रेंड लाइन, मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्रेंड लाइन हमें एक ट्रेंड डिपिक्ट करते हैं कि प्राइस एक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर देता हूँ तो ये इस ट्रेंड लाइन की बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन की, जो कि बार बार टेस्ट हो चुका है, जो यहाँ पे एक बार टेस्ट हो चुका है। उसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, या यहाँ पे टेस्ट हो रखा है, यहाँ पे टेस्ट हो रखा है। तो इतनी बात तो क्लियर है कि ये इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट कर रहा है। सो ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि अगर ये हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक मेजर सपोर्ट है जो कि एक ट्रेंड लाइन की फॉर्म में एक्ट कर रहा है। अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो हमें एक बड़ा बुलिश मूव देखने को मिलेगा। और जब भी ऐसे ऑल टाइम हाई के कंसोलिडेशंस ब्रेक होते हैं तो जनरली मूव माइल्ड मूव नहीं होता है, मूव बहुत बड़ा होता है। और आने इस ईयर में बहुत सारे अच्छे इवेंट्स अलाइंड है, जैसे कि रैलीज़ के बारे में आपने सुना होगा कि मार्केट एक रैली देते हैं इलेक्शंस के बाद, एंड देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स एज वेल। तो इस जोन के ऊपर हम एक बहुत बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर जाता है। और दूसरी तरफ अगर हमें एक डाउन ट्रेंड करना है, डाउन ट्रेंड मानना है, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो सकता है, क्रैश होगा, उसका व्यू हम कब बना सकते हैं, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा नीचे की तरफ, पर्टिकुलरली जब वो इस प्रीवियस स्विंग को क्रॉस कर देगा, दिस जोन। अगर मुझे यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बनाना है तो इट वुड लुक लाइक दिस। सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स बट एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि आप अगर प्रॉफिटेबिलिटी एक्वायर करना चाहते हो कभी भी बड़ी चीज़ों से नहीं आती है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी सीख रहा हूँ एंड यू वुड बी प्रॉफिटेबल, इट इज़ जस्ट अ मिथ। तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसके लिए हमें छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, ये हमारे एक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर प्राइस जाता है बुलिश, इसके नीचे अगर प्राइस आता है बेरिश। ऐसा हम अभी वन डे टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे तो अभी हमें यही दिख रहा है। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कि इंट्राडे में हमें कहाँ कहाँ पे ट्रेड मिल सकते हैं। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सो मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। अब हम यहाँ पे इंट्राडे प्लान कर सकते हैं कि हमें इंट्राडे में कैसा क्या क्या हो सकता है। सो अभी कुछ प्राइस ऐसा दिख रहा है निफ्टी के लिए। ये जोन, जैसा मैंने आप प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा कि मैंने आपको एक लेवल दिया था, बहुत ही क्रूशियल लेवल था, वो लेवल ये था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल जाएगा तो हमें एक अच्छा बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये लेवल मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका था।
और मैंने ये भी बताया था कि जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है दैट रेजिस्टेंस एक्ट्स एज सपोर्ट, क्योंकि जहाँ पे सेलर्स हैं अब वहाँ पे बायर्स आ चुके हैं, वहाँ पे एग्रेसिव बाइंग हुई है। अब यहाँ पे 2-3 केसेस बन सकते हैं। पहली बात, अब पहली चीज़ तो ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्या है। मार्केट फ्लैट होता है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। पहली अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते हैं। एक तो अपॉर्चुनिटी ये है जो मुझे लग रहा है बहुत चांसेस हैं ऐसे केसेस में मैंने ऑब्जर्व किया है। पहली चीज़ मैं आप लोगों को वही बताता हूँ जो मैं पर्सनली ऑब्जर्व करता हूँ, खुद मार्केट में अप्लाई करता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, राइट, वो सेम रेजिस्टेंस पे जाके हमें कोई रिजेक्शन देती है, यहाँ पे हमें एक बहुत बुलिश ट्रेड मिल सकता है विद गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। अब बात करते हैं कि मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होता है, अगेन दिस लेवल विल होल्ड द सेम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ये अच्छे लेवल का एक ब्रेकआउट हुआ था। इस लेवल के ऊपर मैं बुलिश हूँ, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, राइट, और इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, तो मैं एक माइल्डली बेरिश व्यू बना सकता हूँ एटलीस्ट इंट्राडे के लिए। सो दिस इज़ द सेकंड केस। अब बात करते हैं अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है लेट्स से कहीं यहाँ पे, तो ये एक हमारा अच्छा लेवल है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से शार्प रिजेक्शन ली थी। और निफ्टी में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये हमारा एक ऑल टाइम हाई का लेवल भी है। तो ये हमारा एक ऑल टाइम हाई का जोन है जो कि बार बार टेस्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो शार्प रिजेक्शन हमें देखने को मिली थी। अब बात करते हैं कि अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है, ये बहुत ही क्रूशियल प्राइस एक्शन बन सकता है। अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है तो इस पर हमें कैसे रिएक्ट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्राइस ने लास्ट टाइम भी ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन ली थी। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट जोन है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस बार बार टेस्ट कर रखा है, प्राइस ने इसे टेस्ट किया है, प्राइस ने यहाँ पे टेस्ट किया है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या हो जाती है, मान लीजिए अगर आपका जो प्राइस है वो गैप अप ओपन होता है, फॉर एग्जांपल आपका प्राइस लेट्स से यहाँ कहीं ओपन हुआ, वो इस जोन के पास टाइम स्पेंड कर रहा है, राइट, टाइम स्पेंड कर रहा है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, जिस लेवल के पास प्राइस जितना टाइम स्पेंड करता है वो लेवल उतना ही वीक बनता चला जाता है। अगर प्राइस ने यहाँ पे हमें कोई शार्प मूव दिया, कोई बुलिश मूव दिया, मतलब इसको ब्रेक कर दिया कंसोलिडेशन के बाद, तो ये एक बहुत ही बड़ा बुलिश मूव हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट्स एनी डे ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं, स्पेशली इंडाइसेस में, वो भी निफ्टी 50 में। तो यहाँ से हमें एक बड़ा बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे तीनों केस थे। अगर मार्केट गैप डाउन होगा तो क्या हो सकता है, गैप अप होगा तो क्या हो सकता है, फ्लैट ओपन होगा तो क्या हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, जो कि सबका फेवरेट भी होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था, मैं हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे पहले आता हूँ, तो वन डे टाइम फ्रेम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी, ये हमें वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा है कुछ ऐसा इस टाइम पे। अब यहाँ पे हो क्या सकता है, राइट। सो पहले तो देखो, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखो कि प्राइस अप ट्रेंड में ही जा रहा है। इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ जिससे आप लोगों को ईजिली विजिबल हो। ये भी कुछ वैसा ही पैटर्न बना रहा है जैसा निफ्टी 50 ने बनाया था, इवन मोर क्लियरर देन निफ्टी 50, क्योंकि एक तो ये ट्रेंड लाइन है जिसकी ये परफेक्टली बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे ये टेस्ट हुआ, यहाँ पे ये टेस्ट हुआ, यहाँ पे ये टेस्ट हुआ, यहाँ पे ये टेस्ट हुआ। इसका मतलब ट्रेंड लाइन तो अच्छा काम कर रही है। अब बात करते हैं कि ये इसका सपोर्ट रहने वाला है फॉर श्योर। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है, तो हम एक वीक के लिए या कुछ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम बेरिश व्यू बना सकते हैं। इसके चांसेस कम लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि प्राइस स्लोली एंड स्टेडली ऊपर जा रहा है। अब हो क्या सकता है, अब रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। इसकी भी एक जोन है निफ्टी की तरह। निफ्टी जैसे ऑल टाइम हाई से रिजेक्ट करके आया था, बैंक निफ्टी उतना ऊपर नहीं जा पाया। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो इसका भी एक रेजिस्टेंस है, अगर मेरे को एक रेक्टेंगल के थ्रू मार्क करना पड़े। एक तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गैप भी, अगर आप इसे ढंग से ऑब्जर्व करोगे, ये एक गैप वाला लेवल था एंड एवरी गैप हैज़ अ टेंडेंसी टू फिल। ये यहाँ से रिजेक्ट करके आया, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है एंड ये ऑल टाइम हाई इसका ये है, विच इज़ दिस। मुझे एक रेजिस्टेंस का जोन मार्क करना पड़े तो वो ये एक जोन होने वाला है, क्योंकि प्राइस यहाँ से बार बार रिजेक्ट किया है और ऐसे लेवल्स ईजिली ब्रेक नहीं होते। तो वन डे टाइम फ्रेम पे हमें बेसिक पता चल रहा है कि प्राइस अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो बुलिश व्यू है। इस सपोर्ट जो कि एक ट्रेंड लाइन की फॉर्म में एक्ट कर रहा है, इसको ब्रेक करते हैं नीचे की तरफ तो हम बियरिश व्यू बना सकते हैं। ये हमें वन डे टाइम फ्रेम पे अभी तक पता चला है। अब बात करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है और हमें इंट्राडे में बैंक निफ्टी में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो
तो 5 मिनट्स पे हमें कुछ ऐसा चार्ट दिख रहा है। ये बहुत हद तक निफ्टी के जैसा ही लेवल है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था, इसको बैंक निफ्टी ने टेस्ट कर लिया है। निफ्टी में हमने क्या देखा था, निफ्टी ने अभी तक ये सेम रेजिस्टेंस को वापस टेस्ट नहीं किया था, बैंक निफ्टी ने इसे टेस्ट कर दिया और रिजेक्शन भी दिया। अब यहाँ पे भी 2-3 केसेस बनते हैं। हम बात करेंगे गैप अप की, गैप डाउन की और फ्लैट ओपनिंग की। पहले बात करते हैं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, राइट, तो केस 1 में हम लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। तो पहले बात करते हैं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ये लेवल अपनी सेम वैल्यू रखने वाला है ना। तो पहले तो सबसे पहले मैं यही काम करता हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेता हूँ एनालिसिस में। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, लेट्स से कहीं यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, ये जो लेवल है इसकी वैल्यू सेम है। अगर मार्केट जाता है यहाँ से रिजेक्ट करता है प्रीवियस डे का जो लो है उसे भी, एक्चुअली यहाँ से हमें एक अच्छा डाउन मूव देखने को मिल सकते हैं, हम बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दूसरे केस में बात करते हैं अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तब हम कैसे ट्रेड करेंगे। अगर हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें कुछ ऐसी पिक्चर दिख रही है। ये एक इसेंशियल इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है जिसको मैं मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये यहाँ से प्राइस पहले भी शार्पली रिजेक्ट हो गया था, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है 48,144 के अराउंड का लेवल। प्रीवियस डे भी हमें एक शार्प रिजेक्शन देखने को मिली थी। ये रिजेक्शन एक्चुअली निफ्टी 50 की वजह से थी, क्योंकि निफ्टी 50 में आपने देखा होगा तो ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस से वो टच करके आया था। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। तो बात करते हैं कल क्या हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट कहीं गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे गया, या तो डायरेक्ट इसको अप्रोच करेगा, यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, हम बेरिश मूव प्लान कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर ऐसा कुछ होता है कि प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद ये ब्रेकआउट देता है, ऐसे केस में भी हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है और इसका टारगेट भी हमें यूजुअली अच्छा ही देखने को मिलेगा। इसका रीज़न है क्योंकि अगर आप इसे देखो तो इसके नेक्स्ट वाला जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो काफ़ी ऊपर है, तो इतना हमें इजी मूव देखने को मिल सकता है। और अगर मान लो निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दे दिया, बैंक निफ्टी ने भी ये लेवल क्रॉस कर दिया, तो हमें एक बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट गलती से यहाँ तक पहुँच गई तो ये हमारे लिए एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट को इसे भी क्रॉस करना होगा तो एक बार में कभी, वैसे तो चांसेस कम है क्योंकि इतना बड़ा मूव मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 700 का मूव बैंक निफ्टी के लिए एक दिन में देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इतना यूजुअल भी नहीं है। तो मार्केट अगर इस लेवल को भी क्रॉस कर गई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे गया, टाइम स्पेंड किया, उसके ऊपर अगर मार्केट ने इसे क्लोज कर दिया तो हमें और भी ज़्यादा बुलिश मूव देखने को मिल सकता है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। फ्लैट अगर मार्केट खुलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं अगर मार्केट फ्लैट खुलता है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमारे लिए, मान लो प्राइस यहीं कहीं खुलता है, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ से एक अच्छा मार्केट ने पुल बैक लिया था, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और ये एक हमारा रेजिस्टेंस तो है ही, दिस इज़ आवर नो ट्रेडिंग एरिया। इसके ऊपर स्लाइटली बुलिश प्लान कर सकते हैं अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर निकल जाता है, और ये हमारा टारगेट रह सकता है। बेरिश में अगर मार्केट यहाँ पे है तो ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन होगा, इसके नीचे निकल जाता है तो स्लाइटली बेरिश प्लान कर सकता हूँ। और जो लोग स्टॉक्स पे ट्रेड करते हैं, इक्विटी पे ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, वो मेरा इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं, विच इज़ ब्रह्मवेर कैपिटल। वहाँ पे मैं डेली स्टॉक्स की एनालिसिस करता हूँ, स्टॉक्स फॉर टुमारो की वीडियो बनाता हूँ। आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छा कंटेंट पोस्ट किया है, साइकोलॉजी से रिलेटेड हो गया, आपके रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गया, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड हो गया। सो डू चेक इट आउट।